प्रश्न दिया गया है कि गीतांजलि के रचनाकार जो है ये कौन है। ठीक है, गीतांजलि के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जो कि ये गीतांजलि के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखो आपको जो है ना साथ साथ आंसर करते जाना ताकि इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा किसकी कृति है। भारत दुर्दशा ये जो है किसकी कृति है ये आपको बताना है। भारत दुर्दशा जो है किसकी कृति है। देखो भारत दुर्दशा जो है एक कृति है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कि एक कृति है भारत दुर्दशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। देखो यहाँ पर बात करें कि भारत दुर्दशा नाटक की रचना जैसे कि 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। इसमें जो है भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वह भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का मतलब जो है अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। चांद का मुंह जो है टेढ़ा है यह मतलब किस लेखक की रचना है ये आपको बताना है। देखो चांद का मुंह टेढ़ा है यह रचना जो है जैसे कि मुक्ति बोध का है। किसका है? ये जो है मुक्ति बोध का है। ठीक है, मुक्ति बोध का चांद का मुंह टेढ़ा है यह जो है मुक्ति बोध का एक रचना है। कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। और यहाँ पर बात किया जाए जैसे में कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विद्या क्या है। चांद का मुंह जो है टेढ़ा है, इस रचना में विद्या क्या है। देखो विद्या जो यहाँ पर काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काव्य हो जाएगा। तो इसे भी जो है ना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काव्य को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि मेला आंचल के लेखक कौन है। ठीक है, मेला आंचल के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। मेला आंचल के लेखक जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो इसका लेखक जो होता है जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु जो कि इसका लेखक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि मेला आंचल का लेखक जो है ये कौन है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। और यहाँ पर बात किया जाए जैसे कि मेला आंचल का नायक जो है ये कौन होगा। देखो इसका नायक जो है एक युवा डॉक्टर जिसका नाम है प्रशांत बनर्जी। क्या नाम है उसका? प्रशांत बनर्जी है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर में कि कामायनी जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, कामायनी जो है किसकी एक प्रसिद्ध कृति है ये आपको बताना है कि कामायनी जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है। देखो कामायनी जो है ना एक प्रसिद्ध कृति है। ये कृति जो है किसकी है? ये प्रसाद का कृति है। किसकी है? प्रसाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। और यहाँ पर बात किया जाए जैसे कि कामायनी। ठीक है, ये कामायनी जो है ना कामायनी, तो कामायनी किसका प्रतीक है। ठीक है, कामायनी देखो जैसे कि मनु हो गया, बुद्धि हो गया, मानव हो गया, आसुरी हो गया, भाव हो गया, धर्म का, मतलब ये सभी का प्रतीक जो होता है ये कामायनी का होता है। ठीक है, कामायनी होता है। तो इसे आपको ही जो ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 6 नंबर की मधुशाला। ठीक है, मधुशाला के कवि जो है ये कौन है। ठीक है, मधुशाला के कवि जो है ये कौन हो जाएगा। देखो मधुशाला का कवि जो हो जाएगा जैसे कि हरिवंश, क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। ठीक है, मधुशाला के कवि जो है ये हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं इसका सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पे बात किया जाए जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है। तो ये आपको याद रखना है मधुशाला। क्या हो जाएगा? मधुशाला। ठीक है, मधुशाला। चलिए अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता का लेखक कौन है। ठीक है, गुनाहों का देवता जो है इसका लेखक कौन है। ठीक है, गुनाहों के देवता का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो गुनाहों का देवता का लेखक जो यहाँ पे हो जाएगा ये धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, गुनाहों के देवता का लेखक जो यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो धर्मवीर भारती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि तमस किसकी रचना है। ठीक है, तमस जो है ये जो है किसकी एक रचना है। ठीक है, तमस जो है किसकी रचना है।
देखो तमस जो है एक रचना है जिसका नाम है भीष्म, क्या नाम है, भीष्म साहनी, ठीक है। तमस जो एक रचना है, किसका रचना है, भीष्म साहनी की एक रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि बाबा, ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक जो है ये कौन है, ठीक है। बाबा बटेश्वर नाथ का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, बाबा बटेश्वर नाथ लेखक जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो बाबा बटेश्वर नाथ का लेखक की यहाँ पर बात किया जाए तो नागार्जुन कौन हो जाएगा, ये जो है ना नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा कि बाबा बटेश्वर नाथ का लेखक जो है ये नागार्जुन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुरु कुरु स्वाहा के लेखक जो है ये कौन है, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक जो है ये कौन है, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, तो मनोहर श्याम जोशी, क्या हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक जो है ये मनोहर श्याम जोशी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, ठीक है। कलम के सिपाही का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, कलम के सिपाही का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, तो कलम के सिपाही का लेखक जैसे कि अमृत राय हो जाएगा, ठीक है। कलम का सिपाही के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, अमृत राय, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि अमृत राय, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है, ठीक है। देखो हिंदी में प्रश्न जो कि आपका मतलब यही जो कि मान्य रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की 55, ठीक है। बचपन खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है, ठीक है। बचपन बचपन खंभे लाल दीवारें ये रचना जो है किसकी रचना है। देखो इस रचना की बात किया जाए तो ये रचना जैसे कि उषा प्रियवंदा का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, उषा प्रियवंदा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है कि उषा प्रियवंदा के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, ठीक है। आधे अधूरे जो है ये कृति जो है किस लेखक का है, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, किस लेखक की कृति है, तो ये जो है मोहन राकेश का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, तो ये जो है मोहन राकेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि आधे अधूरे का लेखक जो ये मोहन राकेश हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि झांसी की रानी के रचनाकार जो है ये कौन है, ठीक है। झांसी की रानी के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। देखो झांसी की रानी के रचनाकार की यहाँ पर बात किया जाए तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान कौन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ठीक है। झांसी की रानी के रचनाकार जो है ये कौन है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में यदि आप बता रहे हैं तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि चीफ की दावत, ठीक है, चीफ की दावत के कहानीकार जो है ये कौन है, ठीक है। चीफ की दावत के कहानीकार जो है ये कौन हो जाएगा, चीफ की दावत के कहानीकार जो है ये हमारा कौन हो जाएगा, तो इस कहानीकार जो है ये भीष्म साहनी हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि चीफ की दावत की कहानीकार जो ये कौन है, तो ये भीष्म साहनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कर्मभूमि के लेखा कौन है, ठीक है। कर्मभूमि के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, ठीक है। कर्मभूमि का लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा। देखो कर्मभूमि का लेखक जो होता है ये प्रेमचंद होता है, कौन होता है, प्रेमचंद, ठीक है। कर्मभूमि के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, तो कर्मभूमि के लेखक जो है ये प्रेमचंद के साथ चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में करमचंद के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि घासी राम कोतवाल, ठीक है, घासी राम कोतवाल के लेखक जो है ये कौन है, ठीक है। घासी राम कोतवाल का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, घासी राम कोतवाल का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इसका लेखक जो है जैसे कि विजय तेंदुलकर कौन हो जाएगा, विजय तेंदुलकर। घासी राम कोतवाल का लेखक जो है ये विजय तेंदुलकर के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ में बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे
चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न, ये 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यशोधरा, ठीक है, यशोधरा जो है, यशोधरा के रचनाकार जो है ये कौन है। ठीक है, यशोधरा के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। देखो यशोधरा के रचनाकार की यहाँ पर बात चल रहा है, तो यशोधरा के रचनाकार जो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त के साथ में जाने वाला है। ठीक है, किसके साथ जाने वाला है, तो मैथिली शरण गुप्त के साथ में जाने वाला है, यानी कि यशोधरा के रचनाकार जो है ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, रसिक प्रिया जो है ये किसकी प्रसिद्ध कृति है, ये जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है। देखो ये कृति की बात चल रहा है। ठीक है, कृति जो है केशव दास का, किसका हो जाएगा, केशव दास का, यानी कि रसिक प्रिया जो किसकी कृति है, तो ये जो है ना केशव दास का एक कृति है। ठीक है, आपको याद रखना है केशव दास की, ऑप्शन नंबर ए के साथ में याद रखना है केशव दास। चलिए अगला प्रश्न है कि मानस के हंस के रचनाकार जो है ये कौन है। ठीक है, मानस के हंस के रचनाकार जो है ये कौन है, मानस के हंस के रचनाकार जो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमृतलाल नागर। कौन हो जाएगा, अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि मृगनयानी, ठीक है, मृगनयानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, मृगनयानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। देखो ये कृति की बात करें तो ये कृति जैसे कि बात किया जाए तो वृंदावन लाल वर्मा का हो जाएगा। ठीक है, वृंदा लाल वर्मा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है ये कौन है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये जो है प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाने वाला है, प्रसाद के साथ में। ठीक है, किसके साथ में जाने वाला है, ये प्रसाद के साथ में जो कि जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की कदम्बड़ी। ठीक है, कदम्बड़ी के रचनाकार जो है ये कौन है। ठीक है, कदम्बड़ी के रचनाकार जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। ठीक है, कदम्बड़ी के रचनाकार जो है ये कौन होने वाला है। देखो कदम्बड़ी के रचनाकार की यहाँ पे बात किया जाए तो ये जो है बाणभट्ट, कौन हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, कदम्बड़ी के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये जो है कौन हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, कदम्बड़ी के रचनाकार जो है ये बाणभट्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि गबन किस लेखक की कृति है। ठीक है, गबन जो है, गबन किस लेखक की एक कृति है, गबन जो है किस लेखक की कृति है। देखो गबन जो है जैसे कि प्रेमचंद की, ठीक है, गबन जो है प्रेमचंद की एक कृति है। ठीक है, गबन जो है ये प्रेमचंद की एक कृति होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि गबन जो है ये प्रेमचंद की एक कृति है। ठीक है, गबन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार जो है ये कौन है। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, तो इसका रचनाकार की बात किया जाए तो ये जो है प्रसाद के साथ में चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो ये जो हमारा प्रसाद के साथ में चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि नदी के द्वीप के रचनाकार जो है ये कौन है। ठीक है, नदी के द्वीप के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, नदी के द्वीप के रचनाकार जो है यहाँ पे कौन जाने वाला है, नदी के द्वीप के रचनाकार जो है यहाँ पे कौन जाने वाला है, तो ये आज्ञेय, कौन हो जाएगा, आज्ञेय हो जाएगा। नदी के द्वीप के रचनाकार जो है ये हमारा आज्ञेय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नदी के द्वीप के रचनाकार जो ये कौन हो जाएगा, आज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रसमर्थी, ठीक है, रसमर्थी किसकी रचना है, रसमर्थी जो है यह किसकी एक रचना है, रसमर्थी जो है यह किसकी एक रचना है। देखो ये रचना जो है ना दिनकर की एक रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, ये जो है ना दिनकर की एक रचना है, ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, दिनकर के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अंधा युग के रचनाकार जो है ये क्या है, अंधा युग के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, अंधा युग के रचनाकार जो है ये हमारा कौन हो जाएगा,
अंधा युग के रचनाकार की यहाँ पर बात किया जाए तो ये जो है धर्मवीर भारती कौन हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधा युग के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता ये कौन है। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जो है ये कौन हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता जो है ये कौन हो जाएगा। देखो गीत गोविंद के रचयिता जैसे कि ये जयदेव कौन हो जाएगा, जयदेव के साथ में चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो गीत गोविंद के रचयिता जो है ये जयदेव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जयदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि नमक का दारोगा। ठीक है, नमक का दरोगा किसकी रचना है, नमक की दरोगा जो है ये किसकी एक रचना है, नमक की दरोगा जो है किसकी एक रचना है। देखो नमक का दरोगा जो है ये प्रेमचंद की एक रचना है। ठीक है, नमक का दरोगा जो है ये प्रेमचंद की एक रचना होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा कि नमक का दरोगा जो है किसकी रचना है, तो ये जो है प्रेमचंद की एक रचना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो दुर्गेश नंदिनी के लेखक की यहाँ पर बात किया जाए तो ये जैसे कि बाबूकाम चंद्र चटर्जी क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि प्रेम, ठीक है, प्रेम पचीसी के लेखक जो है ये कौन है। ठीक है, प्रेम पचीसी के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, प्रेम पचीसी के लेखक जो है ये हमारा कौन हो जाएगा। देखो प्रेम पचीसी के लेखक की बात चल रहा है तो यहाँ पर जो है ना प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। प्रेम पचीसी के लेखक जो है ये कौन है, प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हो जाएगा प्रेमचंद है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि प्रेमा सारे के लेखक जो है ये कौन है। ठीक है, प्रेमा सारे के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, प्रेमा सारे के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। देखो प्रेमा सारे के लेखक भी जो है ये कौन हो जाएगा, तो इसका लेखक भी जो है जैसे कि प्रेमचंद ही होगा। ठीक है, कौन होगा, तो ये भी जो है ना प्रेमचंद के साथ में ही जाने वाला है। ठीक है, किसके साथ जाने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रेमचंद के साथ में ही इसे भी जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज का प्रश्न जो कि ये हमारा अभी यहीं पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी का प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में जो कि जैसे कि सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए जो कि बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसलिए जो आप समय पर जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का क्लास दो वो होता है। एक क्लास तो आपका हिंदी का जो कि होता है सुबह में 7:30 बजे AM में। ठीक है, 7:30 बजे AM में होता है। और एक क्लास जो कि आपको यानी कि 7 बजे PM में होता है, यानी कि शाम में होता है। ठीक है, एक सुबह में होता है और एक शाम में क्लास होता है। यानी कि दोनों क्लास को बिल्कुल देखना हिंदी का ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।